बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात के 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाब होगा, खा कुछ भी हो जाए। और साथ उन्होंने अपने ऑर्डर में ये भी हुक्म दिया था कि मीडिया स्क्रीनों पर बैठकर कोई साफ़ी किसी किस्म की बात ना करे कि जिसके बारे में कोई इबहाम पैदा हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। नाजरीन, हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर दिया है और बड़ा सख्त आर्डर दिया है। हम चाहते हैं खुद दिल से कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना हुए तो मुझे दूर दूर तक फिर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे होंगे। क्यों? इसकी एक पूरी तारीख है पीछे ना, कि जब एक दफा मामला कंट्रोल से बाहर होता है ना तो फिर वो वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और हमारी सियासी तारीख इसकी गवाह है। आप पीछे जाके थोड़ा सा तज्जिया खुद से करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है ना वो चिट्टे चांद की तरह नजर आ जाएंगी। तो नाज़रीन, अर्ज पता क्या हम जमीनी हकाइक पे करना चाह रहे हैं और अर्ज करना चाह रहे हैं मोहतरम जनाब काजी फायज ईसा साहब की अदालत में कि जनाबे वाला इलेक्शन जो है उसका एक मोटो होता है, लोगों के अंदर उसकी एक जो उस अंदर एक लोगों के पैदा होता है, उसका पैशन पैदा होता है ना, वोटर जो है वो मोबिलाइज होता है और एक ख़ास किस्म की मैकानिकी जो है ना वो बन जाती है। लेकिन आज जब हम फील्ड में हमारा काम ही है ना, बतौर साफ़ी जो है हम मार्केट को भी देख रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं, ज़मीनी हकायक को परख रहे हैं। तो ज़मीनी हकायक मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ये कतई नहीं बता रहे कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। ये क्यों नहीं बता रहे? इसकी वजूहात जानना आपका काम है। हमारा काम सिर्फ उस वक़्त की हालात को, इस वक़्त के जो हालात हैं उसको बयान कर देना है। नाजरीन, अभी कल ही की बात है कि रॉयल पार्क जो लाहौर है, मैं वहाँ मौजूद था। रॉयल पार्क लाहौर एक ऐसी जगह है जो इस वक़्त लाहौर में प्रिंटिंग के कारोबार की सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ पे चारों तरफ जो है ना वो प्रिंटिंग प्रेस हैं, कागज़ वाले बैठे हैं, इंक वाले बैठे हैं, सारा वहाँ एक गहमा गहमी होती थी। वहाँ काम करने वाले हमारे दोस्त हैं, उनका बड़ा अच्छा कारोबार ग्रेस प्रिंटिंग के नाम से है। और मैंने उनसे पूछा सिर्फ अपने इस व्लॉग के पे उनका तज्जिया लेने के लिए ना, फीडबैक लेने के लिए कि जनाब इस वक्त प्रिंटिंग की जो मार्केट है उसकी क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा जी इंतहाई ठंड, कि इस वक्त जब रूटीन में कई इलेक्शन वो कहते हैं हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, हमने उनका काम किया है और इस वक्त लाजमी तौर पर गहमा गहमी पैदा हो चुकी होती है। प्रिंटिंग का काम हो रहा होता है, पोस्टर्स छप रहे होते हैं, स्टिकर्स छप रहे होते हैं, कैंपेन्स बन रही होती हैं, बैनर्स बन रहे होते हैं, दिन रात प्रिंटिंग प्रेस जो होता है वो काम कर रहे होते हैं जनाब। अब क्यों ऐसा है? अब ऐसा है कि वो कहते हैं कि लगता ऐसा है कि बादियों नज़र में ये नज़र आता है कि किसी को शायद इलेक्शन अपने टाइम पर वकूअ पज़ीर होने का यकीन ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये यकीन क्यों नहीं बन पा रहा अभी तक वो मोमेंटम जो बनना चाहिए था इलेक्शन कैंपेन का, चीज़ों का, वो क्यों नहीं बन रहा ना। अभी इलेक्शन कमिश्नर साहब से किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था जी कि 54 तारीख जो दिन होते हैं उनसे पहले जो रूटीन के इलेक्शन शेड्यूल होगा उसका ऐलान हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो आवाम में जो कैंडिडेट्स होते हैं सूबाई सतह के, कौमी सतह के, वो एक्टिव हो जाते हैं अपने अपने हल्के में। उन्हें पता होता है कि वो इलेक्शन लड़ना है उन्होंने ना, वो मोबिलाइज हो जाते हैं, वो लोगों से मीटिंग्स करते हैं। हमने मुख्तलिफ हल्कों के विजिट किए हैं, मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से पूछा है कि जनाब वहां पे क्या सूरत हाल है। तो यकीन करें ऐसा जमूद है जो इससे पहले किसी इलेक्शन में नहीं देखा कि इलेक्शन अब सर पे खड़े हैं एक तरह से ना। ऐसा हर तबके ने हमें यह बताया कि किसी सतह पे कोई जो है ना वो एक्टिविटी नहीं हो रही, सिर्फ जमातों के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, कानून लीग की नज़र आ रही हैं या किसी और की, बल्कि बयान आ रहे हैं। कल भी मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि शायद इलेक्शन जो है इस तरह के हालात में मुमकिन नहीं है जब 2 सूबे बहुत किस्म जो है इंतहाई ख़राब सूरत हाल है, वहाँ अमन व अमान के हवाले से बदअमनी फैली हुई है। तो ऐसे हालात में इलेक्शन कैंपेन कैसे चल सकती है? तो नाजरीन, इससे भी बदतर हालात में दुनिया ने इलेक्शन कराए हैं, खा वो तरक्की याफ्ता दुनिया हो या हमारी जैसी दुनिया हो। ये इलेक्शन पोस्टपोन करने का कोई बहाना नहीं है कि जो है हालात बदतर हैं जनाब।
ٹھیک ہے ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں انوالو ہیں، سیکیورٹی فورسز اپنی قوت سے کام کر رہی ہیں، وہ سارے حالات کو سنبھالے ہوئے ہیں، کیا اس بنیاد پر ہم اس طرح کی الیکشن کی جو آگے لے جانے کی چیزیں جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے اثرات جو آئیں گے ہماری اکانومی میں جو آئیں گے، جو ہماری سیاست پہ آئیں گے، جو ہماری معاشرت پہ آئیں گے، وہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہوں گے۔ معیشت کا پہلے ہی حال بہت پتلا ہے، جب غیر معینہ مدت کے لیے اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو کون ہے جو یقین رکھے گا ہماری جو حکومت ہے اس پر؟ کس بنیاد پر وہ حکومت کام کر رہی ہوگی؟ جو نگران حکومت ہے وہ کس بنیاد پر کام کر رہی ہوگی؟ دنیا کیوں ہم سے معاملہ کرے گی؟ IMF کیوں معاملہ کرے گا؟ یا باقی دنیا کیوں ہم پر اعتماد کرے گی جناب؟ جب ہمارا سسٹم ہی کسی نظام کو، کسی چیز کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو تحفظ نہیں دے رہا ہوگا، جب آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تو دنیا کیسے ہمیں وہ مقام دے دے گی جس کی ہم آرزو رکھے ہوئے ہوں گے؟ تو ناظرین، ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں، ان سے ملتمس ہیں کہ جناب آپ کورٹ سے جو ہے وہ گھر جاتے ہیں اور گھر سے کورٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس انفارمیشن ہوں گی، آپ بڑی اہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی، جو حلقوں کی سیاست کی جو نظر ہم رکھتے ہیں، جس طرح ہم جا کے دیکھتے ہیں، شاید آپ کی نظر میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم نے وہی چیزیں پیش کی ہیں جو اس وقت زمینی حقائق پر مبنی ہے کہ کہیں بھی لیول پہ، کسی بھی لیول پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے اس پر عمل درآمد ہوتا پبلک کو نظر نہیں آ رہا۔ پبلک کی اوپینین یہی ہے، ہم نے پبلک کی اوپینین پیش کی ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا اور ہر صورت 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے، اور انتقال اقتدار جو ہے وہ پرامن طریقے سے، آئینی طریقے سے جو منتخب لوگ ہوں گے ان کو منتقل ہو جانا چاہیے۔ یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہی ہماری بقا کے لیے بہتر ہے، یہی ہماری ترقی استحکام کا واحد راستہ ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی ان سوالات پر غور کیجئے گا اور اپنی اپنی سطح پر کوشش کریں کہ یہ انتخاب جو ہے وہ ممکن ہو جائے اور اس میں سب کو یکساں مواقع ملے، اور جو جیت جائے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور اس کی گورنمنٹ 5 سال کے لیے چلے۔ اگر یہ اسی طرح چند سال ہو گیا تو یقیناً پاکستان قوموں کی برادری میں باعث فخر مقام حاصل کر لے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔